नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं येषो वञ्चनमुक्कारो शब्बपाभपणासनो मङ्गलानं च सव्येसीं पठमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और उसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण। क्रियापद अर्थात क्रिया को सूचित करने वाले जो पद है उसी का नाम क्रियापद है। शब्द 4 प्रकार के शब्द हैं, जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द और चौथा नंबर में आता है क्रियावाचक शब्द। और ऐसे क्रियावाचक शब्द को व्याकरण की भाषा में धातु कहा गया। और ऐसे धातु के जो रूप जो क्रियापद है, क्रिया को सूचित करने वाले पद वो क्रियापद, और ऐसे क्रियापद की सिद्धि के लिए क्रियापद सही है कि नहीं, क्रियापद किस प्रकार से, उस क्रियापद का रूप किस प्रकार से होता है, उसकी सिद्धि करने के लिए आवश्यक है नियम, जिसके आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। तो उस नियम को फिर से हम भूल न जाएं, इसलिए पुनः एक बार हम उसको स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। आप लोग का शायद म्यूट होगा, फिर भी हम साथ साथ में वो 23 नियम बोलना है। हर रोज ये 23 नियम जो है 2 से 5 बार अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, क्योंकि इसी के आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। तो चलिए, क्रियापद की सिद्धि के लिए प्रथम नंबर नियम कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। नियम नंबर 2, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप हो जाता है। नियम नंबर 10, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 11, रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए तथा उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 13, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार
ऑय, आय, औ तथा आव होता है। नियम नंबर 14, चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 15, य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातु का गुण नहीं होता है। नियम नंबर 16, छठे गण के धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 17, अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होते। नियम नंबर 18, 10वें गण के धातु को अपना ई प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 19, 10वें गण के ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। नियम नंबर 20, 10वें गण के ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 21, 10वें गण के ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है। नियम नंबर 22, अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ तथा उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। और अंतिम नियम, नियम नंबर 23, 5 धातु ऐसे हैं जिसमें गुण तथा वृद्धि नहीं होती। और वो 5 धातु कौन से? तो वो नियम के अनुसार देखेंगे, कथ, गण, रच, स्पृह और मृग। इन 5 धातुओं में गुण तथा वृद्धि नहीं होती। ये 23 नियम है और इसी 23 नियम के अनुसार हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। और ऐसे धातुओं को अलग अलग गण में विभाजित किया गया। इसमें प्रथम गण के क्रियापद सिद्धि किए, चौथे गण के भी सिद्धि कर लिए, छठे गण का भी सिद्धि हो गया। अब है कि 10वां गण, और 10वां गण के धातु कितने प्रकार के हैं? तो 10वें गण के धातु 3 प्रकार के, गुण सहित, गुण रहित, गुण सहित और वृद्धि सहित, जो कि हम गुण रहित और गुण सहित इन धातुओं का सिद्ध कर चुके हैं क्रियापद। अब यहां पर हम गुण वृद्धि सहित जो है, उस वृद्धि सहित जो है, उन वृद्धि सहित ऐसे जो धातुएं हैं, ऐसे क्रियापद जो है उसकी सिद्धि कर रहे हैं। जिसमें जैसे तड़ धातु था, और तड़ धातु के लिए तड़ धातु की सिद्धि में कुछ यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन तक हम सिद्ध कर चुके हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन से हम सिद्ध करेंगे। लेकिन क्रियापद की सिद्धि के लिए 2 आवश्यक ऐसे ध्यान रखने जैसा है। प्रथम नंबर, धातु ज्ञान होना आवश्यक है, अर्थात क्रियापद में धातु क्या है वह जानना जरूरी है। दूसरा, सेकंड नंबर जो है वो है कि प्रत्यय का ज्ञान होना भी जरूरी है। प्रत्यय जो है कि प्रत्यय किस प्रकार की है, कौन से प्रत्यय है, और किस प्रकार के प्रत्यय लगकर उसमें क्या क्या होता है। तब प्रत्यय ज्ञान जो है, तो प्रत्यय ज्ञान होना भी जरूरी है। और प्रत्यय ज्ञान में यहाँ पर अगर देखें तो प्रत्यय क्या क्या है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्तमान काल परस्मैपदी धातु के लिए प्रत्यय क्या है? प्रथम नंबर प्रत्यय कि उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस और मध्यम पुरुष बहुवचने थ, अन्य पुरुष एक वचने ती, अन्य पुरुष द्विवचने तस और अन्य पुरुष बहुवचने अंति।
जो कि अब तक मी, वस, मस और सी, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, सी, वहां तक हम लोग सीख चुके हैं। अब आगे थस से यहाँ पर जो बाकी है उसको पहले देखेंगे। तो चलिए, जिसे सिद्ध करना है हैंड राइजिंग कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। A36 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। तड़ धातु मध्यम पुरुष द्विवचन में उसका रूप क्या आता है? ताड़यथः। फिर से एक बार। ताड़यथः। गलत। क्या बोलना है? ड संपूर्ण बोलना है। ताड़यथ, ताड्यतः बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ड और य मिक्स होगा, जो कि वो अलग अलग है ना, तो उसमें ड क्या है, संपूर्ण है। ताड़यथः। ओके। ताड़यथः। हाँ, नहीं तो फिर चौथे गान और 10वें गान एक जैसे हो जाएगा। इसमें ये तो क्योंकि उसमें आई होता है, और आई होने से उनके आई के पूर्व में जो व्यंजन है वो व्यंजन अ के साथ मिलकर के वो क्या हो जाता है, वो संपूर्ण बन जाता है। इसलिए उन दोनों को मिक्स नहीं करना है। कभी कभी यहाँ हम लोग गलत कर देते हैं, लेकिन अब से ये ध्यान रखना है, क्या बोलना है, हमेशा 10वें गण के इस तरह चिंत्यामी नहीं है। क्या है? चिंतयामी, तो को संपूर्ण, उसके उसके पूर्व भाग को संपूर्ण बोलना है। उसी प्रकार चोरयामी नहीं है। क्या है? चोरयामी। उसी प्रकार ताड्यामी नहीं है। क्या है? ताड़यामी। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? ताड़यथः। ओके, चलिए सिद्ध कीजिए ताड़यथः। जी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है तड़। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, तड़। परस्मयी पदी धातु के साथ परस्मयी पदी के प्रत्यय लगते हैं, तड़ प्लस थस। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय होता है, तड़ प्लस ई प्लस थस। 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर उपांत्य की किसका? वृद्धि होती है। उपांत्य अ, वो बोलना, उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। तड़ प्लस ई प्लस मी नहीं, थस। अथस। अ की वृद्धि आ, रू वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ए, ओ वर्ण की वृद्धि ओ होता है। फिर से एक बार। अ की वृद्धि, अ वर्ण की वृद्धि आ, अवर्ण की नहीं, अ की वृद्धि। अ की वृद्धि आ, रू वर्ण की वृद्धि अर, और नहीं, आर। गुण अर होता है, वृद्धि आर होती है। आर। ई वर्ण की वृद्धि ए, ए उ नहीं, वर्ण ए गुण होता है। ऐ। अ। हाँ, क्या है? ई वर्ण की वृद्धि ऐ, उ हम्म वर्ण की वृद्धि औ होता है। हम्म ताड़ प्लस ई प्लस थस। हम्म ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकर्ण प्रत्यय लगता है और गुण होता है, ताड़ प्लस ई प्लस अ प्लस थस। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है, ताड़ प्लस ए प्लस अ प्लस थस। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव तथा आव होता है, ताड़ प्लस अय प्लस अ प्लस थस। पद के अंत में पद के अंत ती आदि प्रत्यय जिसे लगी हो उसे पद कहते हैं। ताड़िय ताड़ियथस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है, ताड़ियथर। ताड़यथर। ताड़ियथर। पद के अंत में पद के अंत में र रहे के र बाद के बाद अघोष व्यंजन या विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो र का विसर्ग हो जाता है, ताड़यथ। ताड़यथः। थोड़ा सा उच्चारण में ध्यान देना। ओके। ताड़यथ। A41। A41। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए पालयथः। ओके गुरुजी।
क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। पल वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं पल। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं पल प्लस थस। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है पल प्लस ई प्लस थस। 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है पल प्लस ई प्लस थस। अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ, उ वर्ण की वृद्धि औ होती है पल प्लस ई प्लस थस। पल नहीं, ई पाल। प्रत्यय पल की अल- अ अ- की अ की वृद्धि यहाँ हाँ, पर करेंगे ना, पल का पाल हो जाएगा। पाल प्लस ई प्लस थस। ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है पाल प्लस ई प्लस अ प्लस थस। रु वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है पाल प्लस ए प्लस अ प्लस थस। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर ऐ आई औ तथा आव होता है पाल प्लस ऐ प्लस अ प्लस थस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं पालय थस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है पालय थर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा तो अघस व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है पालय थह। पालयथ। ओके, धन्यवाद। ए5 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए पारयथ। 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 क्रियावाचक शब्दों को धातु कहा जाता है। धातु है प्रू। पार नहीं, प्रू प्रू। हम्म वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय है प्रू। प्रत्यय नहीं, धातु। धातु है प्रू। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। धातु है प्रू प्लस थ न गुरुजी, थस। थस। ओके। हाँ, दसवें गण के धातु को 10वें गण को धातुओं के पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। धातु है प्रू प्लस ई प्लस थस। 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य रस उपांत्य अ तथा अंत्य रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है प्रू प्लस ई प्लस थस। अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की रु की वृद्धि आर, रू ई की वर्ण वृद्धि की नहीं, रू वर्ण की। रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ए, उ ए वर्ण नहीं, की ऐ। आई, हम्म आई, उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। तो प, अ, पा, पा, पार। पार पार प्लस ई प्लस थस। एक मिनिट हा गुरुजी। ई प्रत्यय रु लगने के वर्ण, बाद हाँ, ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है पार प्लस ई प्लस अ प्लस थस। रु वर्ण का गुण और, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है पार प्लस ए प्लस अ प्लस थस। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर ऐ आय आव अव तथा तथा आव आय होता है। नहीं, अ, उसको अ, उसको क्रमानुसार क्या होगा? ए का ऐ का ऐ आय, ओ का आय अव तथा आव औ का आव। आव। पार प्लस ऐ प्लस अ प्लस थस। म म और स से प्रारंभ ये होने नियम कहाँ से नहीं। लगेगा? अब डायरेक्ट पद बना देना है। हाँ, पार य नियम पा, बोलिए। ती आदि प्रत्यय। इत्यादि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पार या थस नहीं, पार पाराया या नहीं होगा, पारय थस। पारयथस। अ, पारयथ। पद के अंत में पद के अंत में र हो तो र उसका नहीं, स। पहले र तो करना पड़ेगा ना। अभी 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 क्या है? पद के अंत में थस बोले तो स है ना। थस स, हाँ, हाँ। पद के अंत में स, स हो, म
पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है, हाँ यहाँ र पर म वाला नियम पद के लगेगा ही अंत नहीं। में, हाँ र हो तो उसका स हो जाता है। र हो तो स पारय नहीं होता है, स हो तो र होता है। स हो तो र हो जाता है। पारया पारया थस कहाँ से आ गया? पारयथस था, अब स का र कर पारयथस देना है तो क्या होगा? पा, पार पारयथर। पारयथर। हाँ, पद के अंत में र हो तो उसका विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। पारयाथ ये आ नहीं आएगा, पारयथह। थर। पदांत र पारयथ के बाद बोलिए, या तो ऐसे बोलिए, पद के अंत में रहे र के बाद विराम हाँ, अथवा घोष व्यंजन हो तो र का तो विसर्ग र हो का जाता विसर्ग है। हो जाता है। पारयथह। पारयाथ। नियम याद कर लीजिएगा 2-3 बार। ओके। हाँ गुरुजी। A81, A81। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए। तड़ धातु मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा? तड़ धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। ताड़यतः। ताड़यथ। थह नहीं, ताड़यथ। थ। ताड़यथ। जी गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है तड़। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं तड़। परस्मयी पदी धातु के साथ परस्मयी पदी के प्रत्यय लगते हैं तड़ प्लस थ। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है तड़ प्लस ई प्लस थ। 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है। तड़ प्लस ई प्लस थ। अ की वृद्धि आ, रू वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ, उ वर्ण की वृद्धि ओ होती है। ताड़ प्लस ई प्लस थ। ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है ताड़ प्लस ई प्लस अ प्लस थ। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। ताड़ प्लस ए प्लस अ प्लस थ। ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर अय, आय, औ तथा आव होता है। ताड़ प्लस अय प्लस अ प्लस थस। सॉरी, ताड़ प्लस अय प्लस अ प्लस थ। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं ताड़य थ। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A13। जी गुरु A13 जी गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए। पल धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या आएगा? पालयथ। पालयथ। ओके, सिद्ध कीजिए। जी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है पल। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं पल। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं पल प्लस थ। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है पल प्लस ई प्लस थ। 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है। पल प्लस ई प्लस थ। अ की वृद्धि आ, रू वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि आई, उ वर्ण की वृद्धि ओ होती है। पाल प्लस ई प्लस थ। ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है पाल प्लस ई प्लस अ प्लस थ। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है पाल प्लस ए प्लस अ प्लस थ। ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर आय, आय, अव तथा आव होता है। पाल प्लस आई प्लस अ प्लस थ। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं पालयथ। ओके, धन्यवाद। A64। A64
प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए पारयथ। पारयथ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु प्रू वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं प्रू। परस्मय धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं प्रू प्लस थ। दरस्वय गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है प्रू प्लस ई प्लस थ। दसवें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य अंत्य हस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। प्रू प्लस ई प्लस थ। अ की वृद्धि आ, रू की वृद्धि रू आर, की नहीं, रू वर्ण की वृद्धि। हाँ मिच्छामि दुक्कडं गुरुजी। अ की वृद्धि आ, रू वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ए, उ वर्ण की वृद्धि ओ औ होता है। ये तो नहीं, पहले वाला में क्या था? ई वर्ण की वृद्धि ऐ। हाँ, ई वर्ण की वृद्धि आई, उ वर्ण की वृद्धि औ होता है। तो पार प्लस ई प्लस थ। रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का एक गुण नियम ए। छूट गया, जी गुरुजी। ई प्रत्यय लगने के बाद प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है पार प्लस ई प्लस अ प्लस थ। रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। तो पार प्लस ए प्लस अ प्लस थ। ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः आई आई औ तथा आव होता है। तो पार प्लस आई प्लस अ प्लस थ। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हैं उसे पद कहते हैं। तो पारयथ। ओके, धन्यवाद। A42, A42। प्रणाम साहिब। प्रणाम साहिब। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए तड़ मिच्छामि धातु दुक्कडं। प्रणाम गुरुजी, मेरा है 42। A42 एक मिनिट साहिब। प्रणाम गुरुजी। स्नेहाबेन। मिच्छामि दुक्कडं साહેબ। હા મિચ્છામી પ્રણામ દુક્કડમ ગુરુજી। સાહેબ। हाँ जी, હું ભાવિકા બોલું। મને આજે પહેલી વાર બોલવાની ઈચ્છા થઈ છે, હું બોલું? આવશે નંબર આવશે। ઓકે। ओके, A42 आप सिद्ध कीजिए तड़ धातु अन्य पुरुष एक वचन में क्या आता है? તડ ધાતુ तड़ ताड़यति। धातु अन्य पुरुष एक वचन, हाँ क्या आता है? ताड़यति। ओके, ताड़ हाँ जी बोलिए। क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। धातु है तड़। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है तड़। परस्मय पदी के साथ परस्मय परस्मय पदी क्या है? परस्मय पदी धातु के साथ। धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। तड़ प्लस ती। दसवें गण के धातु को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है तड़ प्लस ई प्लस ती। दसवें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य तथा अंत्य ह्रस्व दीर्घनामी स्वर का गुण होता है। गुण नहीं, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। पल प्लस तड़ प्लस ई प्लस ती। अ की वृद्धि आ, रू की वृद्धि अर, ई रू वर्ण की वृद्धि अर, ई वर्ण की वृद्धि ए, उ वर्ण की वृद्धि ओ होता है। तड़ प्लस ई प्लस ताड़ प्लस ई प्लस ती। ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है ताड़ प्लस ई प्लस अ प्लस ती। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। ताड़ प्लस ए प्लस अ प्लस ती। ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः उसके स्थान क्रमशः अ, आय, अ तथा आ होता है। ताड़ प्लस अ प्लस अ प्लस ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। ताड़यति।
ताड़यति, धन्यवाद। A18 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए प्रु धातु अन्य पुरुष एक वचन। प्रू धातु अन्य पुरुष एक वचन। पारयति। पारयति, ओके, सिद्ध कीजिए। हाँ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। धातु है प्रू। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है प्रू। परस्मैपदी धातु को परस्मैपद के प्रत्यय लगते हैं। परस्मैपदी धातु को नहीं, परस्मैपदी धातु के साथ। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपद के प्रत्यय लगते हैं। प्रू प्लस सी। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। प्रू प्लस ई प्लस सी। 10वें गण के धातु के ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ और अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। प्रू प्लस ई प्लस सी। अ की वृद्धि आ, रू वर्ण की वृद्धि आ, ई वर्ण की वृद्धि ए और उ वर्ण की वृद्धि ओ होती है। प्रू प्लस ई रू प्लस की सी वृद्धि कर देना है, यहाँ पर प्रू नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा? पार। पार प्लस ई प्लस सी। ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। पार प्लस ई प्लस अ प्लस सी। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। पार प्लस ए प्लस अ प्लस सी। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पे क्रमानुसार अ, आय, अ और आव होता है। पार प्लस अ प्लस अ प्लस सी। टी आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पारयति। ओके, धन्यवाद। चलिए A85 जी गुरुजी, प्रणाम। आप सिद्ध कीजिए तड़ धातु अन्य पुरुष द्विवचन क्या आएगा? ताड़ यतस। तस नहीं, सकार और का विसर्ग, ताड़यतः। तो ओके, चलिए सिद्ध कीजिए। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है तड़। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। तड़। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। तड़ प्लस तस। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। तड़ प्लस ई प्लस तस। 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। तड़ प्लस ई प्लस तस। अ की वृद्धि आ, रू वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ, उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। ताड़ प्लस ई प्लस तस। ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। ताड़ प्लस ई प्लस अ प्लस तस। रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। ताड़ प्लस ए प्लस अ प्लस तस। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर ऐ, आय, औ तथा आव होता है। ताड़ प्लस ऐ प्लस अ प्लस तस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। ताड़य तस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। ताड़य तर। पद के अंत में र हो तो र का विसर्ग, पद के अंत में र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। ताड़यतः। ओके, ताड़यतः। धन्यवाद। A90 हाँ, प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए पल धातु अन्य पुरुष द्विवचन। अन्य पुरुष द्विवचन।
हाँ, पालयतः। पालयतः। ओके, सिद्ध कीजिए। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। पल वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। पल परस्मयी पदी धातु के साथ परस्मयी पदी के प्रत्यय लगते हैं। पल प्लस तस 10वें गण के धातुओं के पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। पल प्लस ई प्लस तस 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। पल प्लस ई प्लस थस थस नहीं, अ की वृद्धि तस। तस तस अ की वृद्धि आ, रू की वृद्धि रू वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ए, उ वर्ण की वृद्धि औ होता है। पल पाल प्लस ई प्लस तस ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविक्रम प्रत्यय लगता है और गुण होता है। पाल प्लस ई प्लस अ प्लस तस रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। पाल प्लस ए प्लस अ प्लस तस ए ऐ ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर ऐ आय औ तथा आव होता है। पाल प्लस ऐ प्लस अ प्लस तस ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पाल पाल एक मिनट पालयतस। पालयस पालयस अरे पालयस नहीं, पालयत पालयतस। पालय पालयतस पालयतस टी रे पद के अंत में श हो तो उसका र हो जाता है। पालयतर पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। पालयत। पालयतः। ओके, धन्यवाद। A31 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए तड़ धातु अन्य पुरुष बहुवचन। ताड़यन्ति। ताड़यन्ति। ओके, सिद्ध कीजिए। क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। ताड़ वर्तमान काल का निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। तड़ प्लस अंति। नहीं, सिर्फ तड़। सिर्फ तड़। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। तड़ प्लस अंति। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। तड़ प्लस ई प्लस अंति। 10वें गण के धातुओं को ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। तड़ प्लस ई प्लस अंति। अ की वृद्धि आ, रू वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि आई तथा उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। ताड़ प्लस ई प्लस अंति। 10वें गण के धातुओं को ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अ प्रत्यय लगता है और गुण होता है। ताड़ प्लस ई प्लस अ प्लस अंति। रू वर्ण का गुण अर, ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। ताड़ प्लस ए प्लस अंति। ताड़ प्लस ए प्लस अ प्लस अंति। फिर ए आई ओ आउट के बाद कोई भी स्वर आए तो अनुक्रम उसके स्थान पर अनुक्रम से अ आय अब आप होता है। ताड़ प्लस अय प्लस अ प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे नहीं पद नहीं कहते नहीं हैं। नहीं नहीं, एक नियम और लगाना है। बीच बीच वाला हाँ, का अ लोप के करना बाद होगा। अगर अ आए हाँ, तो पूर्व के अ का लोप हो जाता है। तो अ प्लस ताड़ अय प्लस प्लस अंति। ताड़ प्लस हाँ, आई प्लस अंति। ताड़ प्लस अय प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। ताड़यन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए A52 प्रणाम सर। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए पल धातु अन्य पुरुष बहुवचन। पारने पल धातु पल, हाँ, पालयन्ति क्या होगा? पालयन्ति। हम्म, क्रियावाचक शब्द को
धातु कहा जाता है। एक धातु है मिनट, आप पहले एक बार बोल गए क्या? ना मैं नहीं बोली। ओके, बोलिए, चलो। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है फल। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है फल। तो परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। धातु है फल प्लस अंति। 10वें गण के धातु को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। फल प्लस ई प्लस अंति। 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। फल प्लस ई प्लस अंति। अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि और ई और वर्ण नहीं, की आर। वृद्धि आर। ई वर्ण की वृद्धि ऐ, उ वर्ण की वृद्धि औ होता है। फल पाल प्लस ई प्लस अंति। ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। पाल प्लस ई प्लस अ प्लस अंति। रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। पाल प्लस ए प्लस अ प्लस अंति। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ तथा आव होता है। पाल प्लस ऐ प्लस अ प्लस अंति। अ के बाद अ के बाद पूर्व के अ का अ के लोप बाद होता है। अ या ए आए तो के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। ताड़ प्लस ताड़ नहीं, पाल प्लस पाल प्लस ऐ प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पालयन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए A49 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए प्रू धातु अन्य पुरुष बहुवचन। प्रू पारयन्ति। ओके, सिद्ध कीजिए। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है प्रू। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है प्रू। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। प्रू प्लस अंति। 10वें गण के धातुओं को पहले अपना ई प्रत्यय लगता है। प्रू प्लस ई प्लस अंति। 10वें गण का ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। प्रू प्लस ई प्लस अंति। अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ, उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। प्रू पार प्लस ई प्लस अंति। ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। पार प्लस ई प्लस अ प्लस अंति। रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। पार प्लस ए प्लस अ प्लस अंति। ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ए, आय, औ तथा आव होता है। पार प्लस ए प्लस अ प्लस अंति। अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। पार प्लस आई प्लस प्लस ऐ प्लस अंति। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पारयन्ति। ओके, धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। जिसका रह गया है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समय इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में जब पुनरावर्तन करेंगे तब आप सभी को एक बार बोलने का चांस मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है? हम क्रियापद की सिद्धि तो कर लिए। क्रियापद की सिद्धि करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रूप, क्योंकि संस्कृत में जो है ना, संस्कृत में 3 वस्तु बहुत ही जरूरी है। एक क्रियापद की रूप, सेकंड संधि, और तीसरा नंबर में आता है समास। जो कि अब क्रियापद की सिद्धि तो कर चुके हैं, तो क्रियापद के रूप को
यानी क्रियापद के जो रूप है, जैसे नम धातु है तो नम धातु का रूप हम क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष एक वचने नमामि, उत्तम पुरुष द्विवचने नमावह, उत्तम पुरुष बहुवचने नमामः, मध्यम पुरुष एक वचने नमसि, मध्यम पुरुष द्विवचने नमथः, मध्यम पुरुष बहुवचने नमथ, अन्य पुरुष एक वचने नमति, अन्य पुरुष द्विवचने नमतः और अन्य पुरुष बहुवचने नमन्ति। ये जो है तो इस प्रकार की सिद्धि आपको करना है, मतलब रूप के पूरा रूप आपको बोलना है। सिद्धि तो हम लोग कर चुके, अब रूप यहां पर बोलना है। और लेकिन धातु के अर्थ के सहित किसी को मैं ऐसे अर्थ बोलूं, जैसे कि बोलूं कि नमस्कार करना, उसके लिए रूप बोलिए, तो कौन सा धातु आएगा नमस्कार करने के लिए? क्या धातु आएगा? नम धातु। तो ये नम धातु फिर कौन से गण के हैं? पहले गण के धातु हैं। और फिर उसका वर्तमान काल का रूप यहाँ पर बोलना है। किसी को मैं बोलूं कि कथ धातु, उसका अर्थ और उसका रूप बोलना है। कथ धातु का अर्थ क्या है? कथा करना। हाँ, कथ धातु का अर्थ है कथा करना। कौन से गण? 10वें गण। और फिर उसका रूप बोलना है कथयामि, कथयावह, कथयामः, इस प्रकार से। अर्थात उसके लिए आपको धातु का अर्थ को भी देखना जरूरी है। तो पहले गण के धातु पहले हम लोग देख चुके हैं, तो उसको याद रखिएगा। चौथे और छठे गण के धातुओं का हम बीच में देखे थे, तो वो भी याद कर लीजिएगा। और अभी जो 10वें गण के जो धातु है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10वें गण के धातु, और उसके सामने इसका अर्थ भी है। तो ये अर्थ के सहित, जैसे चिंत धातु, क्या अर्थ लिखा है चिंत धातु का? चिंतन करना, चिंतन करना, चिंता करना। तो ये इस प्रकार के जो यहाँ पर जो धातु का अर्थ दिया गया, किसी को मैं अर्थ भी यहाँ इसका अर्थ से भी पूछ सकता हूँ, या तो डायरेक्ट धातु से भी पूछ सकता हूँ। आपको रूप बोलना है, लेकिन साथ में इतना याद रखना है कि वो धातु कौन से गण के हैं, वो याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम रूप का पुनरावर्तन करेंगे। सब मिक्स अभी चारों 4 गण हम सीख चुके हैं, तो चारों 4 गण का मिक्स पूछेंगे। कभी पहले गण का पूछूं तो कभी चौथा गण पूछ लूं, फिर से पहला गण पूछ लूं, फिर से छठा गण पूछूं, फिर से चौथा गण पूछूं, फिर से 10वां गण पूछूं। यानी जो 4 गण के जो धातु हैं, इनमें से कोई भी धातु को यहाँ पर मैं पूछ सकता हूं। तो ये जो रूप आदि है, और रूप आदि को आप कल यहाँ पर हम पुनरावर्तन करें, आप और हम मिलकर यहाँ पुनरावर्तन करेंगे। और उसके बाद 10वें गण का वाक्यानुवाद जो है, वो वाक्यानुवाद किस प्रकार से करना है वो नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।